नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनीश कुशवाहा आज आपको इंटरेस्टिंग जानकारी बताना चाहूँगा। जो छात्र अभी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन छात्रों के लिए यह विशेष संदेश जानकारी है कि यदि आप तैयारी करते हैं तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या रहती है कि आप ज़्यादा टेंशन ना लें, टेंशन और ओवर स्टडी ना करें। अपने सोने का, अपने खाने का, अपने रहने का ध्यान रखें। क्योंकि क्या होता है कि हम जब रेगुलर तैयारी करते रहते हैं, तो क्या रहता है, हम हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, हमारी बॉडी में अंदरूनी स्ट्रेस क्या चल रहा है, वो हम जस्टिफाई नहीं कर पाते और जज नहीं कर पाते। हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेट पढ़ाई में रहता है, जिसके कारण हमारे शरीर में हमारा बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, या हमारे शरीर में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते और अचानक वो चीज़ बढ़ती है और हम जब जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसे ही घटना के बारे में जैसे मैं जानकारी देना चाहूँगा। जैसे कि एक सागर का एक छात्र है, उसने सागर से ट्रेन पकड़ के भंवर कुआं में, जो इंदौर का जो मुखर्जी नगर कहलाता है, वहाँ पे उसने अपनी कोचिंग स्टार्ट की। मात्र 22 साल का, लगभग 22 साल का जो छात्र है, उसने 20 साल की उम्र से कोचिंग चालू करी और रेगुलर स्टडी में रहा। और जैसे कि आएगा जिद लल्लन टॉप का, इस ये जानकारी इसलिए दे रहा हूँ मैं एडिटिंग करके, क्योंकि क्या, जब हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स रहती है, हमें एकदम से पता नहीं चलता है। जब तक पता चलता है तब तक हम लेट हो जाते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देखेंगे। जैसे देख सकते हैं आप, ये देखिए। के साथी तुरंत दौड़कर उसके पास पहुंचे। सबने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वो बेसुध ही पड़ा रहा। आनन फानन में दोस्त उसे लेकर नजदीकी अस्पताल पहुंचे और इलाज शुरू किया। उसे ले जाकर 2-3 कार्डियोजेनिक शॉक दिए गए। फिर भी पल्स कम होती जा रही थी, तो आधा घंटा 45 मिनट तक सीपीआर भी दिया गया। पूरी कोशिशें की गई, लेकिन नहीं पाया और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर ने इस बारे में क्या बताया, सुनिए। विभाग में लेकर आए थे तब पेशेंट की पल्स बीपी बिल्कुल नहीं आ रहा था। पेशेंट एकदम बेहोश था और जब हमने मॉनिटर में देखा तो पेशेंट को वीएफ आ रहा था, जिसको मेडिकल भाषा में एक टाइप का हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, ऐसा हो रहा था। अरिथमियास टाइप का होता है एक पेशेंट का, जो जानलेवा होता है, मोस्टली लाइफ थ्रेटनिंग होता है। अरिथमियास हो रहा था। हमने उसको पेशेंट को 2 से 3 कार्डियोवर्जन शॉक दिए, डीसी शॉक दिए थे हमने। शॉक देने के बाद भी बार बार उसको पेशेंट को वीएफ आ रहे थे और आने के बाद उसका सीपीआर हमने चालू रखा, पेशेंट को वेंटिलेटर पे लिया, इंटुबेट किया। लेकिन हमने पूरे जो रिसस्टिकेट मीजर थे, जो हमारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, वो सब अडॉप्ट किए। उसके बाद भी पेशेंट हाफ एन आवर टू 45 सीपीआर देने के बाद भी पेशेंट सर्वाइव नहीं किया। उस केस में इन बिटवीन हम एक ईसीजी जो था नॉर्मल, हम उसका ईसीजी ले पाए थे। तो उस ईसीजी में कहीं मुझे ऐसा तो नहीं लगा कि देखे कि अटैक जैसा है, बल्कि मुझे एक अनुवांशिक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं ब्रुगाडा सिंड्रोम। ब्रुगाडा सिंड्रोम जैसी संभावना मुझे लग रही थी। हालांकि हमारे पास और हमें उसको कंफर्म करने के लिए और ऑब्जेक्टिवली सबूत चाहिए प्रूव करने के लिए। जैसे पोस्टमार्टम भी किया गया, उसकी रिपोर्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, उसमें क्या निकला उसके बाद हम कुछ और अच्छे तरीके से कंफर्म बोल सकते हैं। हॉस्पिटल लेकर दौड़ने वाले छात्र ने भी बताया कि उस वक्त क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा था, राजा में उन्हें क्या परिवर्तन दिखा और कैसे वो समथिंग की घटना है ये। और 1:30 बजे समथिंग उसको डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। ये हमारा सर अंतिम लेक्चर चल रहा था पॉलिटी का, मतलब संविधान पढ़ा रहे थे सर हमको, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता वगैरह टॉपिक चल रहा था हमारा। राजा लोधी इंदौर में जिसके साथ रहता था, वो छात्र भी उसी कोचिंग में पढ़ता है। जब राजा बेहोश हुआ, उस वक्त उसका रूम पार्टनर भी क्लास में ही मौजूद था। तब क्या क्या हुआ, राजा पढ़ाई में कैसा था, कब से तैयारी कर रहा था और जिम के लिए उसकी क्या रुचि थी, उसने राजा के बारे में सारी जानकारियां दी हैं। जी, कोचिंग में बैठे थे हम, आखिरी क्लास चल रही थी और 10 मिनट हुए थे क्लास के और एकदम से चक्कर आए, टेबल पे गिरा। फिर पानी वानी दिया, पानी भी नहीं दिया और नीचे ही गिर गया। फिर नीचे लाए, दूसरी मंजिल से सांसें रुक गई उसकी। तत्काल 10 मिनट के अंदर हॉस्पिटल में पहुंचा दिया था। फिर 10 मिनट का रिपोर्ट आई कि डेथ हो गई, बोले डॉक्टर ने। क्या नाम था? राजा लोधी। कहाँ रहते थे आप लोग? सर्वानंद नगर, यूपी हॉस्टल। कब से इंदौर में थे? हम 1.5 साल से रहते थे। फिर हाँ, क्या हुआ था रात में, कुछ खाना पीने में? रात में तो जो रेगुलर था वही था, सुबह 5 बजे जगता था और जिम जाता था। जिम जाने के बाद फ्रेश व्रेश होके नाश्ता करके कोचिंग चले गए थे हम। मतलब जिम गया था? रेगुलर जाता था जी। क्या सपना था इसका? डिप्टी कलेक्टर बनना था, सपना लेके आया था। फाइनली फर्स्ट ईयर से ही आ गया था ये।
वो 2-3 साल बोल रहा था कि फाइनल में? हाँ, अभी फाइनल में पहुंचा है। इस घटना में राजा के साथ साथ एक सपना भी मर गया। सपना पहली बार में परीक्षा निकालकर अफसर बनने का। राजेश ने बताया कि राजा सिर्फ 20 साल का था। अभी उस जैसा कि आपने इस वीडियो को देखा, आप इस चीज़ से देख सकते हैं कि जब आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस चीज़ को इतना प्रेशराइज़ करके ना लें। जीवन में बहुत कुछ अच्छी चीज़ें ज़रूरी नहीं कि अपन एग्ज़ाम क्रैक करें और आगे बढ़ें, एग्ज़ाम ही सब कुछ है जीवन में। हम नहीं रहेंगे तो फिर क्या रहेगा? सबसे मेन चीज़ ये रहती है, हम जिंदा ही रहेंगे तो हम नौकरी क्या कर पाएंगे? हम डिप्टी कलेक्टर क्या बन पाएंगे? हम IAS क्या बन पाएंगे? IPS क्या बन पाएंगे? सबसे पहली चीज़, हमारा ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है और अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए हमें स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। और ये जानकारी, मेरी समग्र जानकारी अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, शेयर करवाएं, अधिक से अधिक लोगों को पहुँचवाएँ। और जो तैयारी कर रहे हैं, जो छात्र अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और जैसे कि जिस छात्र की मृत्यु हुई है, उसको हेरेडिटी थी एक प्रकार से, उसको एक प्रकार से BP की शुरू से ही प्रॉब्लम थी। तो जो छात्र पढ़ रहे हैं, जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, वो एक चीज़ पे ज़रूर ध्यान दें, अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे, अपने फिजिकल फोकस पे ध्यान। ज़रूरी कि हम जिम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम स्वस्थ हैं, ऐसा नहीं है। हमारे शरीर में तब भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। मैं आपको एक प्रकार से डरा नहीं रहा हूँ, आपको सचेत कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि हमारे साथ हो रहा क्या है। और फिर अब पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना ज़रूरी है। और ये जानकारी अधिक से अधिक लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।